बैक डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग नरेशन का पार्ट नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नरेशन में देखो मैंने आपको ऑलरेडी असर्टिव सेंटेंस का नरेशन कैसे बनाते हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको ऑलरेडी वॉच कर सकते हैं। ठीक है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन कैसे बनाते हैं मैंने वो वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दी है। ठीक है, आज हम लोग एक अच्छा सा टॉपिक उसी में पढ़ेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस की। इंपेरेटिव सेंटेंस का हम लोग नरेशन कैसे बनाएंगे तो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। मैंने ऑलरेडी आपकी सुविधा के लिए मैंने ऑलरेडी इतने अच्छे अच्छे पॉइंट अच्छी सी किताबों से निकाल के ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिए ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, कोई चीज समझने में। बाकी अगर आपको कोई डाउट भी रहता है तो आप अपना अपनी जो क्वेरी होती है अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है भाई, तो हम लोग आज इंपेरेटिव सेंटेंस का नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये भी तो जाने कि का नाम इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जो सेंटेंसेस मैंने की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। वो आपका सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि ओपन द विंडो, तो ये पॉजिटिव फॉर्म में हो गया। अगर बोल दें डू नॉट ओपन द विंडो, ठीक है, मतलब खिड़की मत खोलो, तो ये निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस हम लोग समझ गए आसानी से। दूसरी चीज मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ हैशटैग पॉइंट लिख दिए हैं। ठीक है, कि जैसे कि हमने आपको बता दिया कि असर्टिव सेंटेंस में मान लो साइड टू को किस में बदलते हैं, टोल्ड में बदलते हैं। यही अगर बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, उसमें अगर सेंटेंस आ जाए साइड टू को हम किस में बदलते हैं, आस्क्ड में बदलते हैं। तीसरी चीज क्या है, हमने ऑलरेडी यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस में ये पॉइंट जो लिखे हैं ना कि साइड या साइड टू को किसमें, ऑर्डर्ड में, एडवाइस्ड में, कमांडेड में, रिक्वेस्टेड में या सजेस्टेड आदि शब्दों का भाव के अनुसार प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हम क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा इसमें भाव है, उसके अकॉर्डिंग हम रिक्वेस्टेड लगाएंगे, सजेस्टेड लगाएंगे, कमांडेड लगाएंगे, ठीक है भाई, या एडवाइस लगाएंगे। अब यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे हम कंजंक्शन की जगह ना तो दैट का प्रयोग करेंगे ना तो इफ का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, कंजंक्शन टू का प्रयोग करेंगे। कंजंक्शन की जगह टू का प्रयोग होता है। अब तीसरा यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रार्थना सूचक वाक्यों में रिक्वेस्टेड का प्रयोग करके, जिस क्वेश्चन से भी लगेगा कि इसमें रिक्वेस्ट शो हो रही है तो उसमें क्या लगेगा, रिक्वेस्टेड। प्रार्थना सूचक वाक्यों में रिक्वेस्टेड का प्रयोग करके सर कामा मैडम प्लीज काइंडली शब्दों को हटा दिया जाता है। ठीक है, हम उन शब्दों को दोबारा इनडायरेक्ट नरेशन में नहीं लिखेंगे। ठीक है भाई, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिखे हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आई सेड टू हिम प्लीज हेल्प मी। ठीक है, मैंने उससे कहा प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो। ठीक, तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि ऑलरेडी सेड टू को हम किसमें चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी रिक्वेस्ट शो हो रही है। ठीक भाई, तो हमने यहाँ पे लिख दिया आई रिक्वेस्टेड हिम। हमने आपको बताया कि यहाँ पे कंजंक्शन का किसका प्रयोग करेंगे, टू प्लस मैंने की फर्स्ट फॉर्म, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टू लगा दिया। हेल्प मी, अब मी होता है फर्स्ट पर्सन, वो बदलता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब सब्जेक्ट यहाँ पे आई है तो ऑलरेडी मी ही रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस, टू हेल्प मी। आपका ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द टीचर सेड टू द बॉय लीव द क्लास। मतलब अध्यापक ने बच्चे स्टूडेंट से कहा, विद्यार्थी से कहा लीव द क्लास, की क्लास छोड़ दो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये ऑर्डर शो करता है ना भाई, ऑर्डर। देखो जज हो गया, पुलिस हो गई और एक टीचर हो गया। ठीक, तो ये हमेशा आपको कहीं ना कहीं 99% केसेस में आपको ऑर्डर ही देंगे। तो ठीक है, तो हम उसमें क्या लिखेंगे, ऑर्डर्ड लिखेंगे। ठीक है भाई, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय। अब यहां पे मैंने क्या बताया आपको, हमें यहाँ पे कंजंक्शन ना तो दैट यूज करना है ना तो इफ यूज करना है, कंजंक्शन टू का यूज करना है। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन टू का प्रयोग होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, टू लीव द क्लास। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो हैं इन पे बेस्ड आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरी चीज, कुछ क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट स्लाइड में भी तुरंत मिलेंगे। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, द बॉस सेड टू द पियोन ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अच्छा ये बताइए, अगर मान लो कोई बॉस होगा ना, वो अपने अगर पियोन को मतलब चपरासी को बोलेगा तो कहीं ना कहीं वो ऑर्डर देगा ना, सजेस्टेड तो करेगा नहीं। कहीं ना अगर सजेस्टेड करता भी है ना तो सेंटेंस दूसरे हिसाब का होगा। ठीक है, यहाँ पर तो ये ऑर्डर ही दे रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, द बॉस ऑर्डर्ड द पियोन
ठीक, अब मैंने आपको क्या बताया, कंजंक्शन दैट, ना दैट लगेगा ना इफ लगेगा, कंजंक्शन टू लगेगा इसमें, ठीक है। टू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर दिया मैंने। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ही सेड टू मी बिहेव लाइक अ गुड बॉय। अच्छा ये बताइए, उसने मुझसे कहा बिहेव लाइक अ गुड बॉय, कि एक अच्छे लड़के की भांति व्यवहार करो, तो कहीं ना कहीं ये एडवाइस होती है ना, एडवाइस। और कोई किसी रिक्वेस्ट तो इस हिसाब से करेगा नहीं, तो ये होती है एडवाइस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेड टू की जगह पे एडवाइज्ड। ही एडवाइज्ड मी टू बिहेव लाइक अ गुड बॉय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आई सेड टू माई टीचर सर प्लीज एक्सप्लेन दिस स्टेंजा अगेन। मैंने आपको इससे पहली स्लाइड में रूल ये बताया था कि जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस में प्लीज दिया हो तो उसको हम हटा देंगे, ठीक है। उसके मतलब प्लीज हो गया, सर हो गया, मैडम हो गया, काइंडली हो गया, उसको हम हटा देते हैं, उसकी कोई जरूरत ही नहीं रहती है। आई सेड टू माई टीचर तो हो जाएगा सेड टू रिक्वेस्टेड। आपको भाई प्लीज वर्ड जहां पर भी मिल जाएगा तो बस सेड टू की जगह पे आप रिक्वेस्टेड ही लिखेंगे, चाहे काइंडली मिल जाए, ठीक है भाई। तो लिखेंगे यहाँ पे आई रिक्वेस्टेड माई टीचर, ठीक। सर को हटा देंगे, यहाँ पे सर भी हटा देंगे, प्लीज भी हटा देंगे, लिखेंगे टू एक्सप्लेन, जिसका दैट होता है भाई, ठीक है, याद रखेंगे जिसका दैट, टू एक्सप्लेन दैट स्टेंजा अगेन, टू एक्सप्लेन दैट स्टेंजा। ठीक, ये वाला भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। द प्रिंसिपल सेड टू द बॉय सिट डाउन। अब बताओ भाई, एक प्रिंसिपल हो गया, एक टीचर हो गया, बच्चों को मोस्टली ऑर्डर ही देगा कि बैठ जाओ या क्लास से बाहर चले जाओ, तो इस कंडीशन में तो भाई ऑर्डर ही देगा, ठीक भाई। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द बॉय टू सिट डाउन, ठीक है भाई। मैंने आपके इंपेरेटिव सेंटेंस जो भी पॉजिटिव फॉर्म में जितने भी होते हैं मैंने आपको कंप्लीट कर दिए। फिर भी आपका कोई डाउट अगर रहता है आप लोग पूछ सकते हैं। दूसरी चीज, अब इंट्रो इसमें नेगेटिव भी होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस में नेगेटिव भी होते हैं, उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में, तो बने रहिए इस वीडियो में, बस नेक्स्ट स्लाइड का वेट करिए। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने कुछ अच्छे पॉइंट्स लिख दिए ताकि आप लोगों को कोई भी चीज समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है भाई। तो मैंने यहाँ पे बोला कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाते हैं नेगेटिव फॉर्म का, तो मैंने बोला कि नेगेटिव सेंटेंस होने पर कंजंक्शन की जगह अब टू नहीं नॉट टू का प्रयोग करेंगे, कंजंक्शन की जगह नॉट टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द मॉनिटर सेड टू अस डू नॉट मेक अ नॉइज। मतलब मॉनिटर ने हमसे कहा कि शोर मत मचाओ, तो कहीं ना कहीं एक मॉनिटर का काम क्या होता है, ऑर्डर देना, ठीक है, मॉनिटर। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे भाई द मॉनिटर ऑर्डर्ड अस, ठीक। अब यहां पे क्या है, निगेटिव है, हमने आपको क्या बताया, तो यहां पे नॉट टू लिख देंगे, नॉट टू मेक अ नॉइज, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका अच्छे से कंप्लीट कर दिया मैंने। अगला, माई मदर सेड टू अस डोंट प्ले इन द सन। मेरी माता जी ने हमसे कहा डोंट प्ले इन द सन, की धूप में मत खेलो। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं भाई ऑर्डर ही शो हो रहा है, क्योंकि धूप में ना खेलो, माता जी कहीं ना कहीं ऑर्डर देंगी ना, एडवाइस तो करेंगी नहीं। एडवाइस वाले शब्द क्वेश्चन जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं भाई। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग माई मदर ऑर्डर्ड अस, अब हो जाएगा नॉट टू, बस डू नॉट जगह में नॉट टू लिखना है, कुछ भी इसमें फर्क नहीं होगा, नॉट टू प्ले इन द सन, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, द फादर सेड टू हिज सन डू नॉट ड्राइव द कार सो फास्ट। अब बताओ अच्छा, अगर मान लो हमसे हमारे पिताजी कहते हैं कि कार को ज्यादा तेज मत चलाओ,
तो यहाँ पे 100% क्या है, एडवाइस है। यहाँ पे वो ऑर्डर नहीं दे रहे, आपको एडवाइस सलाह दे रहे हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एडवाइस्ड द फादर एडवाइज्ड हिज सन, द फादर एडवाइज्ड हिज सन, तो क्या हो जाएगा, नॉट टू ड्राइव द कार सो फास्ट। ठीक भाई, मैंने आपको ऑलरेडी सब कुछ बहुत अच्छे से डिटेल में बता दिया है। ठीक, अब भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दूसरी चीज ये है, देखो भाई, कि अब इसका एक फॉर्मेट और होता है कि हम इसको इस क्वेश्चन में अगर ऑर्डर ना लिखें, एडवाइस ना लिखें और मतलब जो भी रिक्वेस्टेड ना लिखें तो किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो बस आपके 2 क्वेश्चन में आपके और लूंगा, अगली स्लाइड में आपको 2 क्वेश्चन और मिलेंगे कि इसको और किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो हम लोग इसका सेकेंड टाइप पढ़ने वाले हैं कि हम लोग अगर नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस में नॉट टू ना लगाएं तो उसकी जगह हम और क्या लिख सकते हैं, किसको सेंटेंस को हम किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ऑलरेडी पहले जो हमने पढ़ाया था, द मॉनिटर सेड टू अस डू नॉट मेक अ नॉइज। तो मैंने आपको इससे पहले बताया था कि इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि द मॉनिटर ऑर्डर्ड अस नॉट टू मेक अ नॉइज, लेकिन अब हम इस निगेटिव शब्द को अगर हम बदल देंगे फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना। ठीक है, वो ऑलरेडी एक निगेटिव शब्द है, तो उसके बाद फिर हम नॉट नहीं लिखेंगे भाई। ठीक, तो क्वेश्चन देखिए कैसा बनेगा, द मॉनिटर फॉरवर्ड अस टू मेक अ नॉइज, क्योंकि अगर हमने बना दे सेंटेंस को, इसको यहां पर भी निगेटिव लगा दिया, यहां भी निगेटिव, ये डबल निगेटिव का मतलब पॉजिटिव बन जाएगा सेंटेंस, तो इसका कोई सेंस ही नहीं रहेगा। ठीक भाई, तो इसको इस तरह से और भी बना सकते हैं, द मॉनिटर फॉरवर्ड अस टू मेक अ नॉइज। एक क्वेश्चन और देखेंगे इसी में, द फादर सेड टू अस डू नॉट ड्राइव द कार सो फास्ट। तो हमने आपको क्या बताया, अब यहाँ पे आपको ये झंझट बिल्कुल करनी नहीं है कि एडवाइस में बदलें कि सजेस्टेड में बदलें। अगर निगेटिव है तो तभी तो बदल पाएंगे ना फॉरवर्ड में भाई। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, द फादर फॉरवर्ड अस टू ड्राइव द कार सो फास्ट। अगर हम फॉरवर्ड लगाएंगे तो निगेटिव शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही बना सकते हैं, द फादर एडवाइज्ड अस नॉट टू ड्राइव द कार सो फास्ट। ठीक है, आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपका नोट अच्छा बन सके। दूसरी चीज ये है कि जल्द ही हम आपके YouTube चैनल पे एक्सीलेंट की बुक, जो कि अभी 12th क्लास में चलती है, दूसरी एक बुक एक्सीलेंट की है, न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश, ये दोनों किताबों का मिक्स्ड क्वेश्चन आपके जितने भी बनते हैं। ठीक है, हमें मालूम है कि एग्जाम में इन किताबों से बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो मेरी पूरी वो कोशिश रहेगी कि मैं आपको पूरी किताब सोल्व करवा पाऊं। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी इंफॉर्मेटिव लगती है तो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, वेट करिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का।